हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में देखो अपन ने डिस्कस करा था सिंपल सा, अपन ने पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में थोड़ी सी स्टडी करी थी। हेलो स्टूडेंट्स, होप अपन जो यहाँ तक जो भी लेक्चर डिस्कस करा है पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, है ना, तो वो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखो कि अपन एंडिंग की तरफ है, अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर मैक्स टू मैक्स, शायद 2 या 3 लेक्चर में अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में अपन कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये अपन आज जो पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, उसी के पार्ट को अपन एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में जो अपन ने बात करी थी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ, जो अपन ने पिछले क्लास में बात करी थी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में अपने लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके ग्राफ के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब अपन आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही ग्राफ के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आगे बात करते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो, अरे ये डार्क बहुत हो गया। चलो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन ने ग्राफ देख लिया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला बनता है, सिंपल सा। ठीक है, तो बेटा पैराबोला ऐसा होता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप में हो सकता है, कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो सब अपन ने कंडीशंस देख ली थी। ठीक है, इफ 2 बार कट करता है उसके 2 रियल जीरोज है, एक बार टच करके निकलता हो तो रियल जीरोज तो 2 है, बट दोनों क्या है? इक्वल। इफ कट नहीं करता है तो उसके रियल जीरोज नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला जो पीक, ये वाला यहाँ पे ले लो, यहाँ पे बॉटम ये ले लो, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स का इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है बेटा -b/2a, -t/4a। ठीक है, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट रहता है -b/2 है, -d/4a। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट रहता है। किसका? इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें जैसे अपन ने 2 लिखे, ठीक है, -b/2a और -d/4a। ठीक है, तो इन दोनों में से सिर्फ अपना फर्स्ट वाला काम का है -b/2a। इसको अपन यूज करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे, वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि अपने को ग्राफ को देख के बताना है कि किसका क्या साइन होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज देखो एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को साइन बताने हैं। ठीक है, वो भी साइन किसके बताने हैं? a, b और c को। किससे बताने हैं? बाय ग्राफ। मीन आपको ग्राफ से इनके साइन बताने हैं कि क्या होंगे ए बी सी के साइन। ठीक है, तो देखो पहले देखता हूं, पहले अपन ए की बात करते हो। ठीक है, तो देखो बेटा पैराबोला ऐसा बना हुआ होगा या फिर पैराबोला ऐसा बना होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका एक स्माइली फेस होता है, तो ये पॉजिटिव क्या होता है बेटा? ए। ठीक है, ये नेगेटिव फेस, तो यहाँ पे ए क्या होता है बेटा? <0। तो आपके 2 होंगे, ए <0 और ए <0। ठीक है, तो देखो पैराबोला अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव, पैराबोला डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव। बहुत सिंपल। यहाँ पे आपका स्माइली फेस बना दो। स्माइली फेस नहीं बनाना, ये तो उल्टा फेस है वैसे तो, चलो बट फिर भी ठीक है। चलो स्माइली समझ लो ना, स्माइली यानी पॉजिटिव आदमी। पॉजिटिव आदमी मतलब अपवर्ड बनेगा इसका पैराबोला। ठीक है, यही पैराबोला इसके लिए क्या बनेगा? डाउनवर्ड, इफ ए नेगेटिव होगा तो। ठीक है, तो आप ऐसा ग्राफ बना हुआ तो ए पॉजिटिव ही होगा, ऐसा ग्राफ बना हुआ तो ए नेगेटिव होगा, भले ही ऊपर नीचे कहीं पे भी हो जाए। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूँ सी की, बी के बाद में देखूंगा। ठीक है, ई सी का देखो कैसे पता चलता है। जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, सपोज ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है,
सपोज ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो देखो सी का पता करने के लिए अपने को देखना है इंटरसेक्शन टू वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करता है वही अपने को देगा सी। देखो यहां पे आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये देखो अपना क्या है, ये देखो पॉजिटिव में कर रहा है या नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में कर रहा है तो देखो यहां पे सी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। क्लियर। यहां पे देखो तो यहां पे यहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस नहीं देखना है, ठीक है। तो यहां कहां कट कर रहा है, पॉजिटिव पे वापस, तो यहां पे सी पॉजिटिव। तो देखो ये ऊपर हो या नीचे हो, दोनों ही केस में सी पॉजिटिव है, तो ऊपर नीचे से पता नहीं चलेगा। यहां पे देखो तो नेगेटिव में कट कर रहा है, तो यहां पे किया हो जाएगा सी नेगेटिव। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जीरो से भी जा सकता है, हाँ जीरो से भी भिजवा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो से पास हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे ये इंटरसेक्शन हो गया, तो सी क्या हो गया बेटा, जीरो, ठीक है। तो सी की सब कंडीशन। अब देखो यहां पे ए तो जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो क्यों नहीं हो सकता बेटा, सिंपल सी बात है कि ए इफ मेरा जीरो हो गया, ए सपोज मेरा जीरो हो गया, तो ये तो पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो ए जीरो पॉसिबल नहीं है। हाँ बट सी हो सकता है, जहां पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा वो आपका बी सॉरी ए का सी का साइन रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो आगे देखता हूं, नेक्स्ट वन। अब बात करता हूं बी के साइन की, ठीक है। तो देखो बी के साइन के लिए जो मैंने बताया था वर्टेक्स वाली बात, कि वर्टेक्स वाली बात बताई थी कि वर्टेक्स क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए कॉमा, देखो वर्टेक्स क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। डी तो आपका वही डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब इसमें जो सेकेंड वाला है इसको तो बेटा अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले का यूज करेंगे बी का साइन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका साइन फाइंड आउट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्टेक्स आया, ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा वर्टेक्स है, तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई टू ए, और y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। अपन x कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये अपवर्ड बना हुआ है, तो इसमें मेरे को बताओ a क्या है बेटा, आपका पॉजिटिव है, सिंपल सा। c का भी बता दो साथ साथ, कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस को पॉजिटिव पे कट कर रहा है, तो c भी आपका पॉजिटिव है। अब बचा b का, ठीक है। बी का यूज होता कैसे चेक करते हैं, वर्टेक्स से, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे जो ये वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये बात कर रहा हूं, ये जो वर्टेक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये बात करता हूं कि ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये वर्टेक्स है वो फोर्थ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ये बताओ, ये तो पता होगा सबको, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो होता है बेटा पॉजिटिव, सिंपल सा। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, सॉरी फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव सेकंड, और फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कोई ये अपना होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट, यार ये अलग ही बन चला, ठीक है। तो ये सब इनके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ अपने पास होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या बेटा, माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब इतना सा है कि माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्यों बेटा, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए अपने लिए, ठीक है। तो देखो इसको पॉजिटिव बनाना है,
अब मेरे को बताओ यहाँ पे ए क्या है आपका, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अपन ने पहले ही देखा था ए क्या है बेटा आपका पॉजिटिव। तो ए की पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू लिख लो, ए की पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। जनरली सबसे सिंपलेस्ट लेता हूँ तो मैं ए को पुट करा +1। ठीक है, आपकी इच्छा है कुछ भी पुट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये निकालने का तरीका मैं स्टूडेंट को जनरली ऐसे ही बताता हूँ कि इससे निकालोगे तो आपकी गलती होने के बहुत कम चांस है। तो देखो बेटा ए की वैल्यू +1 होगी। ठीक है, चलो अब ए पुट कर देता हूँ यहाँ पे -b/2 ए की वैल्यू +1। ये क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब बताओ बी, ऑलरेडी बी के सामने माइनस का साइन है, तो बी को क्या होना पड़ेगा, बी को यहाँ पे नेगेटिव होना पड़ेगा। सिंपल सी बात समझ आ रही है, यहाँ पे बी क्या होना चाहिए, बी मस्ट बी नेगेटिव, तभी ये अपना टोटल इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो पाएगा, अदरवाइज आपका पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से अपन ने ये फंडा क्लियर किया कि इस टोटल को पॉजिटिव होना है, बी खुद यहाँ पे आगे नेगेटिव पड़ा है तो बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, देन तभी आपका टोटल आपका क्या हो पाएगा, पॉजिटिव। तो बी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो देखो अपन ने तीनों निकाल दिया, ए निकाल दिया, सी निकाल दिया, बी निकाल दिया, बिना कुछ इक्वेशन देखे अपन ने ग्राफ को देख के बता दिया कि ए बी और सी के साइन क्या होने वाले। कितनी बड़ी बात होगी कि मतलब अपन ग्राफ को रीड करके बता दिया कि ए बी सी के साइन क्या होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इसके प्रूफ की। तो ठीक है, प्रूफ भी होते हैं इसके, ए का साइन पॉजिटिव कैसे होता है, बी का क्यों, सी का कैसे होता है। बी का तो अपन ने लॉजिकली निकाल ही दिया है तो उसमें तो दिक्कत नहीं, ए और सी का कैसे बनता है ये इसकी एक्चुअल में पूरा प्रूफ होता है, बट अपन प्रूफ पे नहीं जाएंगे, अपने को उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, फर्दर आप स्टडी करोगे 11th वगैरह में तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा, बाकी ज़्यादा अपन उस पर लोड लेने वाले नहीं है। बट अपने को सिंपल सा लॉजिक पता होना चाहिए, अपवर्ड बनता है तो पैराबोला ए पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड बनता है तो ए नेगेटिव होता है। पॉजिटिव यानी स्माइल और नीचे मतलब डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो आपको सी देता है, पॉजिटिव पे कट करता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में कट करता है तो नेगेटिव, जीरो पे कट करता है तो जीरो। ठीक है, बी का साइन निकालने का ये तरीका देख ले। अब बच्चा बोलता है सो इस क्वाड्रेंट में वर्टेक्स हुआ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नहीं बेटा चेंज भी हो सकता है, वो अपन अभी देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में वर्टेक्स हो तो ज़रूरी नहीं है कि बी हमेशा नेगेटिव ही रहे। ठीक है, तो देखो अगला देखते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, बी का साइन साथ साथ में सीख लेंगे अपन। ठीक है, ये ग्राफ। ठीक है, इस बार ग्राफ लेते हैं अपन, सपोज ऐसा लेते हैं, नीचे की तरफ लेता हूँ डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, देखो ये टच ही नहीं कर रहा है। इसमें एक बात और लिख सकते हैं ना बेटा, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ आप ये भी बता सकते हो क्या, डी क्या होगा, डी 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 बेटा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दो जगह उनको कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए आपका डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो, अब इसके साइन निकालता हूँ। देखो पहला देखो डी यहाँ पे लेस देन 0 होगा बेटा, क्योंकि देखो टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो डी लेस देन 0। ठीक है, अब देखो ए की बात करता हूँ तो ए बेचारे ने डाउनवर्ड मूव कर दिया है तो ए क्या होगा आपका, लेस देन 0। अब बी की बात कर और सी की बात करता हूँ तो देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है बेटा, नेगेटिव में कट कर रहा है तो सी की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 0। ये तीन तो बड़े आराम से निकल गए, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं अपने को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा -b/2a, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होता है वो याद जरूरत नहीं पड़ती, वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को बताओ -b/2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया।
ठीक है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो चलो ठीक है साहब। अब इसने बोला कि भाई बी क्या है, तो बी क्या है, तो बी बोला मैं तो भाई साहब नेगेटिव हूँ, तो मैंने बी सॉरी ए को बोला, ए को बोला भाई साहब आप क्या हो, तो उन्होंने बोला नेगेटिव हूँ, तो ए बोला नेगेटिव है, तो ठीक है मैं आपको नेगेटिव में कुछ पुट कर देता हूँ -1 सबसे सिंपल होता है इसलिए सिंपल सा पुट कर दिया। अब देखो बना -b/2 इंटू -1, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b/2। अब ये b/2 बचा, और ये बोला भाई साहब आप कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो b/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जैसे ही बोला कि b/2 को पॉजिटिव होना है और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो b को खुद को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो b यहाँ पे क्या हो गया, >0। मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन जिसको आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, एक आधा ग्राफ और देख लेते हैं। कुछ भी हो सकता है अपने ना, अपने उसमें ऐसा नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक इस बार मैंने टच करवा लेता हूँ, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, टच करवा लेता हूँ, ये टच करवा दिया। ठीक है, ये फ़ायदा है भाई साहब, टच नहीं हुआ तो अपन ने क्या करा, सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो। अब बताओ यहाँ पे भाई साहब ए क्या होगा, >0। डी बताओ, डी 0। क्यों बेटा, टच करके निकल रहा है, जब आपका कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके निकलेगा तो डी आपका 0 होगा। ए आपका क्या हो गया बेटा, >0 हो गया। ठीक है, अब बताओ सी। अब देखो सी का सर सॉरी तो कट ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन आगे बढ़ा देते, ये यहाँ पे इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये देखो आगे जाके यहाँ पे क्या कर दिया, ये कट कर दिया, सॉरी ठीक है, ये आगे बढ़ा दिया, ये थोड़ा आगे ऐसे टेढ़ा बढ़ गया, उसकी कोई दिक्कत। ठीक है, इसको चेंज कर ही लेते ना फिर। यार इसको चलो जो भी समझो समझ लेना, आप चलो देख रहे। ठीक है, यहाँ पे कट करा सपोज ये, तो ये कहाँ पे कट करा बेटा, पॉजिटिव में, तो सी क्या होगा आपका, >0। तो ए आ गया, सी आ गया, डी भाई साहब आ गए। अब बचे अपने बी अकेले बेचारे, तो बी साहब को बी को भी निकाल देते। तो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये इस एक्सिस पे है। ये कौन सी एक्सिस पे है, नेगेटिव पे, तो -b/2a, -d/4a होना चाहिए। अब देखो एक बात बताता हूँ यार बेटा, यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, 0, तो देखो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना, हाँ हो गया, देखो d 0 होते ही ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ये तो एडिशनल बताया, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बताओ -b/2a, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर। अब ए भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या हो, तो मैंने बोला, उसने बोला पॉजिटिव हूँ, तो पॉजिटिव है तो आपकी वैल्यू पुट कर देता हूँ +1, तो -b/2 इंटू +1 इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो बेटा ये बोला -b/2 को नेगेटिव होना चाहिए, तो जैसे ही बोला -b/2 को नेगेटिव होना चाहिए, और यहाँ ऑलरेडी माइनस पड़ा था, तो b को क्या होना पड़ेगा, यहाँ से पता चल रहा है कि b मस्ट बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो b भी क्या हो गया बेटा आपका, >0। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे आप कोई भी ग्राफ उठा लो, कैसे भी सॉल्व कर लो, उसमें हमेशा आपको सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। एक मैं एडिशनल एक और ग्राफ ले लेता हूँ, है ना, वैसे ये आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं एक बता ही देता हूँ। यहाँ पे इस बार वर्टेक्स यहाँ पे बेटा, अब मेरे को बताओ इस पॉइंट पे y एक्सिस पे x, ये क्या होता है बेटा, -b/2 है, -d/4 है। बताओ y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0, तो b क्या होता है, तो ऐसे ग्राफ में क्या होगा, b 0। मतलब जब वर्टेक्स, मतलब b आपका 0 भी हो सकता है, जब वर्टेक्स आपकी y एक्सिस पे लाई करेगी तब आपके b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अपने को पता चला, देखो
b की वैल्यू 0 भी हो सकती है। कब होगी? जब आपका y एक्सिस पे आपका लाई करेगा उसका वर्टेक्स, तो b की वैल्यू देखो a 0 नहीं हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है ना। b कब 0 होता है? जब आपका वर्टेक्स y एक्सिस पे लाई करेगा तब आपका b 0 होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक का मोस्टली कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं मल्टी मतलब क्वाड्रेटिक से बड़े वाले, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, उसके सब के लिए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन ज़्यादा कुछ स्टडी करेंगे नहीं। देखो क्यूबिक की बात करता हूँ तो बेटा देखो क्यूबिक में कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स। ठीक है, तो देखो क्यूबिक का ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। मैं तीनों रियल रूट्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा? रियल रूट्स। तो बेटा ग्राफ 3 बार कट करेगा। ये देखो 1 2 3, वापस बता रहा हूँ एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो यहाँ पे 3 रूट्स है। देखो ये रूट्स कैसा है? नेगेटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव। और कैसा ग्राफ बन सकता? बनाना चाहो जैसा बना सकते हो। ये देखो ये मज़ा आएगा। देखो इसके भी 3 रूट्स है। ठीक है, ये 0 से ही मान लो। ठीक है, सपोज तो देखो एक तो ये हो गया इसका रूट्स। ठीक है, और 2 रूट्स यहाँ पे देखो टच करके निकल रहा है, तो 2 रूट्स है। सपोज यहाँ मान लेता हूँ 3 है, तो दूसरा रूट भी 3, मतलब 3 2 बार है, तो इसके रूट्स क्या हो गए? 0 3 3, मतलब वही टच करके निकल रहा है, तो वहाँ पे 2 0 होंगे, बट दोनों ही क्या होंगे? आपके इक्वल जीरोज होंगे। क्लियर? और देखना चाहोगे आप कैसे भी? एक और होता है बेटा, एक है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। ठीक है, बट ये थोड़ा सा ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, इसको ये मतलब इसके तीनों जीरोज एक्स क्यूब का होता है ये ग्राफ, y = एक्स क्यूब का। ठीक है, बट इसको छोड़ो, इसको अपने की वैसे जरूरत है नहीं। अपने को देखो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सा ये आएगा कि मैंने एक ग्राफ बना के दे दिया आपको। ठीक है, अब मैंने इस पर सिंपल सा पूछूंगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज बताओ। कितने बताओ बेटा? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज, डिफरेंट जीरोज। तो कितनी बार कट करा? देखो 1 2 3 4, तो इसके कितने जीरोज है बेटा? 4। ठीक है, ये पूछेगा अपने को। और लेना चाहता हूँ तो सर मैं और कोई क्वेश्चन लेता हूँ, तो देखो मैं और बता देता हूँ। सपोज ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, ये ज़्यादा ही बड़ा बन गया ना। ये इसका ग्राफ यहाँ बना दे। ठीक है, एक और ग्राफ बनाता हूँ। तो एक और ग्राफ बना है, सपोज मैंने ऐसा बनाया ग्राफ। अब यहाँ पे किसी बच्चे ने पूछा मेरे को कि सर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज क्या इक्वल? इसमें नंबर ऑफ जीरोज कम पूछते, डिस्टिंक्ट ज़्यादा पूछते। देखो 1 2 3, तो 3 डिफरेंट जीरो है, बट इसके जीरोज कितने हैं बेटा? 4 है टोटल, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज है, दोनों ही इक्वल है। ये किसका ग्राफ है? बाई क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो जनरली अपने क्यूबिक वगैरह का शेप ऐसा ही बनता है, कट करते जाएगा। अब मैं बोलूँगा, कोई बोलेगा सर 5 किसी के रूट से है तो क्या होगा? तो देखो उसका ऐसा ग्राफ बन जाएगा 5 बार, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो कितनी बार कट कर गया बेटा? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5, तो इसके 5 रूट्स हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ होता है अपना पॉलिनोमियल के ग्राफ्स। ठीक है, फर्दर भी अपन 6 रूट, बट जनरली आपके सिंपल से क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि ग्राफ बना होगा, कैसे कितने रूट्स होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो होप यहाँ तक आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो भी अपन ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक के ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े, वो ज़रूरत भी नहीं है अपने को पढ़ने के लिए। ठीक है, और मैं अगली क्लास में आऊँगा तो एक कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे कि ग्राफ के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल आते हैं। मैंने जो साइन वाला बताया ना, वो तो आप इवन 11th वालों भी कुछ बच्चों को नहीं आता है ये वाली चीज़ें, मतलब है ना, मतलब थोड़ा सा आप अच्छे से समझोगे तो मतलब समझ सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बट वो आपका पोर्शन भी, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि एनसीईआरटी या एनटीएससी में आता है, एनटीएससी में भी नहीं आता है। एनटीएससी में हाँ ए और सी का साइन जरूर पूछ सकता है, बी का भी बहुत रेयर केस में पूछेगा। बाकी स्टेज 1 में तो पॉसिबल ही नहीं है कि बी का भी साइन पूछे। ठीक है, ए सी का पूछ सकता है। बाकी जो अपन ने देखा, ये रूट्स वाले जरूर पूछते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे ग्राफ को देख के। तो आपको सिंपल सा देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।